इस यज्ञ की रक्षा ही भगवान कर रहे हैं। भगवान जब यज्ञ की रक्षा कर रहे थे तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। सुन मारीच निशाचर को ही तो ले सहाय धावा मुन द्रोही, तो बिन फरमान राम तहि मारा, सत जो जनगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुजन शाचर कटक संहारा। इस हरि कथा के क्रम में भगवान ने मारीच सुबाहु जब दोनों ने आक्रमण किया तो भगवान ने केवल सुबाहु को मारा, लेकिन मारीच को तो नहीं मारा। क्यों भाई? मारीच कहां चला गया? समुद्र के उस पार, और इस मारीच के द्वारा ही संपूर्ण लीला संपन्न हो रही है। अगर मारीच समुद्र के उस पार नहीं पहुंचता तो विचारमान श्रोताओं जरा विचार करना, क्या रावण का वध हो पाता? भगवती सीता के हरण के मूल में तो मारीच है ना। अच्छा, ये मारीच क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह मारीच क्या है? सुबाहु और मारीच को जब हम देखते हैं तो ये दोनों ताड़का के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ताड़का। ये ताड़का क्या है? ताड़का रामचरितमानस में दुराशा है। दुराशा, वो दुराशा का अर्थ होता है दूसरे से सुख पाने की आशा, ये दुराशा है। और भगवान के बाण से इस दुराशा का अंत होता है। याद रखना, जब प्रभु की कृपा होती है तभी जीवन से दुराशा का अंत होता है। दुराशा मानी होता है दूसरे से सुख पाने की आशा। जब भगवान की कृपा होती है तभी जीवन में दुराशा का अंत होता है। आज प्रभु श्री राम ने एक बाण से दुराशा का अंत कर दिया। यह ताड़का ही दुराशा है। अच्छा, इसके दो पुत्र हैं, एक है मारीच और दूसरा है सुबाहु। तो ये क्या है? एक है दोष और दूसरा है दुख। याद रखना, दोष कौन है? ये दोष है मारीच। और दुख कौन है? दुख है सुबाहु। तो भगवान ने किसका वध किया? भगवान के बाण से दुख का अंत हुआ है, दोष का अंत नहीं हुआ। अच्छा, दुख का अंत क्यों हुआ, दोष का अंत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। तो भगवान ने एक बाण से मारीच को समुद्र के उस पार भेज दिया, यानी दूर फेंक दिया। याद रखना, जब जीवन में दोष दूर भाग जाता है तो दुख का अंत अपने आप हो जाता है। इसलिए ये दोष दूर भाग गया, तभी दुख का अंत हुआ। जब जीवन में दोष, अच्छा बताना भाई, ये दोष ही तो दुख के कारण है। क्यों? ये दोष किसके कारण है? दुख के कारण। यदि जीवन में दोष न हो तो कभी दुख आने वाला नहीं है। इसलिए हमें दोषों को भगाना चाहिए, दोषों को दूर भगा देना चाहिए, दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक बाण से इस दोष रूपी मारीच को फेंक दिया समुद्र के उस पार, और दुख का वहीं पर अंत हो गया। जैसे दुख का अंत हुआ तो एक यज्ञ सफल हो गया ना। कौन सा यज्ञ सफल हुआ? होमात्मक यज्ञ। किसके द्वारा हो रहा था ये यज्ञ? संत के द्वारा। और सफल किसने कराया? भगवंत ने। अच्छा, शर्त थी संत और भगवंत में। देखो, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि एक यज्ञ मैं कर रहा हूं, हे भगवंत। संत विश्वामित्र जी ने कहा, हे भगवंत, एक यज्ञ मैं कर रहा हूं, और शर्त यह है कि आपको मेरे यज्ञ को सफल बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तो शर्त एक है कि मैं आपके यज्ञ को पूर्ण कराऊंगा, लेकिन फिर बाद में मेरा यज्ञ होगा, उसको आप पूर्ण कराएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, पहले एक यज्ञ तो निपट जाने दो, तब दूसरा यज्ञ हो। पहले हमारा यज्ञ तो निपटे। भगवान श्री राम ने कहा, आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया, अब हमारा यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा, चेला राम,
बात यह है कि अभी अभी ताजा हालात में यज्ञ संपन्न हुआ, और अगर दूसरा यज्ञ की घोषणा हो जाए तो जनता क्या समझेगी, ये यज्ञ कराने का धंधा हो गया क्या, पहले गुरु ने कराया अब चेला ने शुरू कर दिया। इसलिए लोगों में इसका संदेश गलत जाएगा। इसलिए कुछ काल बाद ये यज्ञ होना चाहिए, कुछ वर्ष बाद यज्ञ होना चाहिए, 2, 4, 10, 20 साल के अंतराल बाद यज्ञ होना चाहिए। राम जी ने कहा गुरुजी आपका यज्ञ तो 10-20 साल बाद हो जाता तो दिक्कत नहीं थी, और हमारा यज्ञ अगर ओवर एज हो गया तो फिर दोबारा होने वाला नहीं, क्योंकि राम जी का कौन सा यज्ञ है, धनुष यज्ञ। क्यों भाई, विवाह तो समय से पूर्ण होता है कि नहीं होता है? विवाह की एक उम्र होती है, अवस्था होती है, एक मुहूर्त होता है। हमारा होमात्मक यज्ञ तो 2, 4, 5 साल के अंतराल से भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहां विवाह यज्ञ संपन्न होना है तो वो उम्र का तकाजा है, इसमें उम्र हमें देखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हमारा जो यज्ञ है उस यज्ञ का संबंध तो अवस्था से है, इसलिए इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। अच्छा, विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए। गोस्वामी जी ने आगे क्या लिखा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, तो हरस चले मुनि बर के साथ। अभी तक तो विश्वामित्र जी के साथ राम जी चलते थे, लेकिन जहां धनुष यज्ञ का क्रम प्रारंभ हुआ तब विश्वामित्र जी के साथ राम जी नहीं जा रहे हैं, बल्कि राम जी के साथ विश्वामित्र जी जा रहे हैं। आप कहोगे प्रमाण क्या है, तो प्रमाण धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि, किसके साथ चले मुनि, बर के साथ। बोलो बर कौन है इनमें, विश्वामित्र जी है कि राम जी हैं? बरमानी क्या होता है, दूल्हा होता है ना, बरमानी दूल्हा, बरमानी श्रेष्ठ, बरमानी दूल्हा। तो आज राम जी दूल्हा बन के जा रहे हैं, हरस चले मुनि बर के साथ। किसके साथ चले मुनि, बोले बर के साथ, बर के साथ। आप कहोगे कैसे, तो ये नियम है, सामान्य सामाजिक नियम है कि दूल्हा के साथ बारात जाती है कि बारात के साथ दूल्हा जाता, बोलो। तो आप कहोगे स्वामी जी बात एक ही है, चाहे दूल्हा के साथ बारात चाहे बारात के साथ दूल्हा। नहीं जी, दूल्हा के साथ बारात जाती है, बारात के साथ दूल्हा नहीं जाता। अगर 500 बाराती किसी गांव में पहुंच जाए, बलांगीर में पहुंच जाए और दूल्हा ना पहुंचे, तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, बेटी का बाप पूछेगा कि दूल्हा, तो 500 बाराती कहें, जब 500 आ गए हो तब तुम संतोष नहीं कर रहे, एक नहीं आया तो कौन बड़ी बात है, हम 500 तो आ गए। तो वो एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा, समझ लो तुम। क्यों भाई, बिना दूल्हा के एक गिलास पानी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और अगर एक दूल्हा पहुंच जाए और 500 बाराती ना पहुंचे तो बेटी का बाप संतोष कर लेता है, चलो काम हमारा बन जाएगा, रहा रसगुल्लों का नुकसान तो मोहल्ले में बंटवा देंगे, कोई बात नहीं। क्यों, संतोष कर लेता है बेटी का बाप की नहीं। तो आज विश्वामित्र जी के साथ राम जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दूल्हा बन के जा रहे हैं ना। तो किसके साथ जा रहे हैं विश्वामित्र जी? कहा आज तो विश्वामित्र जी स्वयं दूल्हा के साथ जा रहे हैं, वर के साथ जा रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, ओ हरस चले मुनि बर के साथ। जैसे ही पहुंचे मिथिला में, महाराज श्री जनक को मालूम चला। जैसे जनक जी को पता चला तो महाराज श्री जनक दर्शन करने के लिए आए कि विश्वामित्र महामुनि आए। कौन आए हमारे नगर में? कहे विश्वामित्र महामुनि आए।
ओ समाचार मिथिलापति पाए। हमारे नगर में विश्वामित्र महामुनि आए। अच्छा आप विचार करना, जब विवाह की तैयारियां शुरू हो रही हैं तो फिर महाराज श्री जनक ने ये क्यों स्वीकार नहीं किया कि दूल्हा का प्रवेश हो गया नगर में? उन्होंने बेटी के बाप ने क्या सुना? विश्वामित्र महामुनि आए, महामुनि आए। देखो एक बात बताएं आपको, महाराज श्री जनक निष्काम कर्मयोगी हैं और महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो याद रखना, ब्रह्म ज्ञानी अगर मोहित होता है तो फिर ज्ञानी पर मोहित होता है। किस पर मोहित होता है? ज्ञानी पर मोहित होता है। आप कहो तो अगर ये ब्रह्म ज्ञानी है तो विश्वामित्र जी क्या है? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ये महामुनि ज्ञानी है और जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और गधा से गधा मिले तो दो दो लातें हों। क्यों भाई? जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो दो दो बातें होती हैं, ज्ञान की होती है कि नहीं? और जब गधा होता ना, आप जानते होंगे यहां की भाषा में उसको क्या कहते हैं? गोधो, दोधो। हमारे विपिन बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, देखो भाई हमें यहाँ उड़िया भाषा सीखने के लिए कुछ दिन तक रहना पड़ेगा, तभी मैं सीख पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं। तो विचार करो, जो गधो गधो मिलते हैं तो क्या होता है? दो दो लातें होने लगती हैं। याद रखना। तो इसलिए आज ज्ञानी ज्ञानी मिल गए। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं और महाराज श्री जनक ब्रह्म ज्ञानी हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञानी ने सुना कि महामुनि ज्ञानी आया है और जैसे ही महामुनि ज्ञानी को के पास में ब्रह्म ज्ञानी पहुंचा, तो याद रखना, मिलने गए थे विश्वामित्र जी से, लेकिन देख किसको रहे हैं? जनक जी। गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हीं बिलोकत, राम जी को देख रहे हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, ओ बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। इनको देख करके मैं ब्रह्म सुख भूल गया हूं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रह्म सुख क्या भूल गए? वो तो साक्षात ब्रह्म ही खड़े हुए हैं। बोलो भाई, साक्षात ब्रह्म खड़े हैं। लेकिन महाराज श्री जनक कहते हैं कि अभी तक मैंने ब्रह्म को निराकार रूप में समझा था, लेकिन आज मैं ब्रह्म को साकार रूप में देख रहा हूं, इसलिए निराकार ब्रह्म का सुख भूल गया हूं, साकार ब्रह्म के सुख में डूब गया हूं। तो आज महाराज श्री जनक किस सुख में डूब गए हैं? साकार ब्रह्म के सुख में डूब गए हैं। और जैसे ही देखा, बार बार नेत्रों में प्रेम आंसू छलछला पड़े, तुरंत घोषणा कर दी। देखते ही राम जी को देखते ही घोषणा कर दी। अब आप विचारवान श्रोता बैठे, जरा विचार करना। एक बुद्धिजीवी पिता का कर्तव्य कहता है कि बेटी के विवाह का निर्णय लेने के पहले उसे 3 बातों पर विचार अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रमुख 3 बातें हैं। आप कहोगे ये प्रमुख 3 बातें कौन है? आप भी बेटी के बाप बैठे हुए हैं, विचारवान श्रोताओं, जरा विचार करना। आपने अपनी बेटी का संबंध तय किया होगा तो पहले 3 बातों पर विचार किया होगा कि घर, बर और कुल। तो भाई 3 पर विचार किया होगा ना? घर अच्छा होना चाहिए, बर अच्छा होना चाहिए और कुल अच्छा होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने भी यही लिखा, जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करिय विवाह सुतायन रूपा। जो घर बर कुल होए अनूपा, घर, बर और कुल, ये तीनों पर विचार जरूर करना चाहिए। और याद रखना, आज का प्राणी केवल मात्र घर देख करके ग्लैड हो जाता है। केवल घर। अगर 5 मंजिल का बिल्डिंग उसने देख लिया तो कह देता, बस अब तो अपनी बेटी का विवाह इसी घर में करूंगा, चाहे घर के अंदर दूल्हा खरदूषण बैठा हो। तुमने उसकी वृत्ति को नहीं देखा, उसके अवगुणों को तुमने नहीं परखा, केवल तुमने 5 मंजिल का मकान देख लिया और निर्णय कर दिया कि हम तो अपनी बेटी का विवाह इसी 5 स्टार मकान में करेंगे।
बोलो भाई, ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है, ये जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है। इसलिए भारतवासियों, अपने इस भ्रांति में विचार को परिवर्तित करो। सबसे पहले आपको वर देखना चाहिए। याद रखना, अगर आपने 10 मंजिल का मकान देख करके अपनी बेटी का संबंध कर दिया, और आपने जिस बेटी का संबंध जिस दूल्हे के साथ किया है, जिस बेटे के साथ किया है, अगर उसके जीवन में अवगुण है, वह व्यक्ति अवगुणी है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और अनाचार दुराचार करता है, अगर आपने उसकी संपत्ति को देख करके अपनी बेटी का संबंध कर दिया, तो याद रखना, एक दिन वो मकान ढह जाएगा और पूरा परिवार सड़कों पर आ जाएगा। याद रखना, तुम्हें मकान नहीं देखना है, तुम्हें दुकान नहीं देखना है, तुम्हें व्यापार नहीं देखना है, तुम्हें रोजगार नहीं देखना है, तुम्हें तो अपनी बेटी का संबंध तय करने के लिए उस बेटे का सदाचार देखना है। अगर सदाचारी बेटे के साथ संबंध कर दोगे तो कुछ ही दिनों बाद मकान भी बन जाएगा, दुकान भी चल जाएगी, रोजगार भी मिल जाएगा। बोलो, मिल जाएगा कि नहीं?